पीको ताउते की कहानी एक वक्त की बात है। एक रंगीन और हयात से भरा हुआ इस्तिवाई जंगल था, जहाँ एक चंचल तोता रहता था जिसका नाम पीको था। पीको के पर हर रंग में है, चमक रहे थे, सरख, सब्ज, पीला और नीला। इसकी आवाज़ जंगल में हर तरफ गूंजती थी और उसकी चहक से जंगल में मजीद जोश आ जाता। एक दिन जब पीको दरख्तों के दरमियान उड़ रहा था, इसकी नज़र कुछ चमकदार चीज़ पर पड़ी जो पौधों के दरमियान छपी हुई थी। वो दिलचस्पी से नीचे झुका और एक पुरानी और मध्यम नक्शा मिला। नक्शा में एक रास्ता दिखाया गया था जो जंगल के अंदर एक पोशीदा खजाने तक जाता था। पैको की आंखों में जोश की झरमट नजर आई। इसने हमेशा एडवेंचर का ख्वाब देखा था और अब उसे अपनी किस्मत का मौका मिल चुका था। नक्शा अपने पर के नीचे एहतियात से रखकर पैकू ने अपनी मुहिम का आगाज किया। इसने चमकदार दरिया, रंगीन फूल और बुलंद दरख्तों को इबूर किया। रास्ते में उसे मुख्तलिफ जानवर मिले, एक फिक्रमंद बंदर, एक आहिस्ता चलने वाली कुछवा और एक दाना पुराना हाथी, जो उसे हर एक मशूरा और रास्ते की निशानदही देते। एक तवील और दिलचस्प सफ़र के बाद पीको आखिरकार इस हाथी के साथ मिल गया। मकाम तक पहुंचा जो नक्शे में निशान जिद था। वहां एक निर्म मुट्ठी में एक छोटा सुनहरी संदूक दफून था। पीको ने एक खुशी की आवाज़ में संदूक खोला और ख़जाना न सोने चांदी के सिक्के बल्कि एक किताब मिली जो जंगल की कहानियाँ और हिकमत से भरी हुई थी। पीकू ने महसूस किया कि सच्चा खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि वो इल्म और कहानियां हैं जो उसने अपने रास्ते में मिले हुए जानवरों से सीखी थीं। खुश दिल होकर पीको वापस अपने घर लौट आया और वो जंगल के सब जानवरों को ये नई कहानियां सुनाने लगा। अब पीको सिर्फ एक चंचल तोता नहीं था, बल्कि जंगल का प्यारा कहानी सुनाने वाला बन चुका था। यूं पीको ने न सिर्फ अपनी मुहिम को यादगार बनाया, बल्कि जंगल के हर जानवर को अपने तजर्बात और कहानियों से रोशनास कराया।